ये लास्ट सेशन से चल रहा है, डे मंथ एंड भाव। सो इसमें हमने फर्स्ट डे, फर्स्ट मंथ और बीच में हमने थर्ड भी किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको चेंज करके बताता रहा, सो दैट कि एक सीरीज में चलते जाएंगे तो आप लोगों को शायद बोरिंग सा लगेगा। ठीक है, जस्ट फॉर ए चेंज मैं आप लोगों को इस तरह से दे रहा हूँ। तो अभी हम आज करते हैं सेकंड मंथ का। ठीक है, सेकंड मंथ ऑफ द ईयर, सो मीन्स दैट इज फेब्रवरी। सो अगर किसी का बर्थ सेकंड डेट, 11th डेट, 29th डेट या 20th डेट को हुआ है, तो उसका मंथ भी सेकंड आ गया और उसका डे भी सेकंड आया। तो उस पर्सन का क्या रहेगा, इन दिस पर्सन हॉरोस्कोप सेकंड भावा और सेकंड लॉर्ड इफ गेट्स इनटू अ बला। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस अगर बल में होगा, मीन्स अच्छे उसमें होगा, कंडीशन में या अच्छा एस्पेक्ट पड़ रहा होगा किसी प्लेनेट का। ठीक है, बल में कैसे होगा वो चीजें आप लोगों को समझ आती हैं, समझ सकते हैं। और जितनी एस्ट्रोलॉजी इस नेम चेंज के लिए जरूरत होगी वो मैं पूरा आपको बताऊंगा, लेकिन उससे हटकर जो है वो चीजें आपको सिग्निफिकेशन जरा अपने हिसाब से देखनी होंगी, जिससे आपकी प्रोडिक्शंस और ज्यादा क्लैरिटी में आएंगी। वो अगर आपको प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशन, हाउस की सिग्निफिकेशंस अगर आपको मालूम है तो उतनी आपकी क्लैरिटी आती जाएगी। नहीं तो आपको थोड़ा सा समय जुड़ रहेगा वो लाने के लिए। अदरवाइज जो हमारा ये जो कोर्स है, इसके लिए जितनी एस्ट्रोलॉजी जरूरत है वो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि वो कहाँ पर लगेगी, कैसे लगेगी, उसे यूज कैसे करना है। वो सिंपल है। ये उसके एक्स्ट्रा है चीजें, मतलब उस नेम चेंज के अलावा आपको और ज्यादा प्रोडिक्शन में डेप्थ देने के लिए, इंसाइट देने के लिए ये चीजें बताई जा रही हैं कि आपके पास क्लैरिटी हो और ज्यादा इन डीप आप उस चीज को कल को स्टडी कर सके। क्योंकि कल को आपकी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, आप वर्किंग करेंगे, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, उनको आप चीजें देंगे, तो आपके साथ ये चीजें और जुड़ती रहेंगी कि आप इसमें फर्दर और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये आपके ऐड ऑन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो फरवरी मंथ है, सेकंड मंथ है, और उसकी सेकंड ही डेट हम ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे हम ले चुके हैं। ठीक है, वो हमने करा था। अब इसके साथ हम ये सेकंड मंथ का देख रहे हैं, तो अगर फरवरी का किसी का मंथ का बर्थ है और सेकंड ही डे है, तो ऐसे पर्सन के साथ क्या क्या चीजें होंगी अगर उसका वो सेकंड लॉर्ड और सेकंड हाउस अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, सो सच पर्सन वुड बी अर्निंग इन यंग एज, स्टार्ट अर्निंग इन यंग एज। ओके, एंड गेट्स मैरिड amongst as per desire. As per desire, that person or native will get married. If second bhava or second lord loses the strength, then there will be marriage with intercaste marriage. A native will do intercaste love marriage. चेंज आ गया। अब ये चीजें देखिए आपको अपने आप से आस्ता आस्ता समझ आएंगी, और आपको अपने आप से भाव और भाव को जोड़ने के साथ समझ आएंगी। मैं सिर्फ आप लोगों को चीजें लिखवा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन अब इसको पूरा मैं कंपाइल करके दे दूं वो चीज एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। सो ये चीजें आपको समझनी होगी, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे फैमिली का होता है। जब मैरिज होती है तो उसमें सेकंड हाउस भी लिया जाता है। देखिए कि फैमिली के अंदर एड ऑन हो रहा है, और अगर सेकंड हाउस खराब है तो एड ऑन जो होगा वो इंटरकास्ट मैरिज होगी पर्सन की, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। सो दूसरा क्या है कि सेकेंडली ऐसे पर्सन की बैड हैबिट्स होंगी।
बैड हैबिट्स कुछ भी हो सकती है, उसके बोलने की हैबिट्स गलत हो सकती हैं, ज्यादा बैड हैबिट्स वैसी हो सकती हैं, उसके खाने पीने का हैबिट्स में कुछ फर्क हो सकता है, वो एक अलग तरह की चीजें पसंद करे। ओके। जो फैमिली नहीं खाती है वो उसको वो चीज पसंद हो, या एक आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ कस्टम जो डिशेस हैं वो उसे पसंद हो ज्यादा, वो चीजें उस तरह से खाएगा, या उसका खाना खाने का टाइम ही नहीं होगा। ठीक है। तो बैड फूड हैबिट्स होंगी उसकी, एंड सच पर्सन विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का है, और अगर वो हाउस खराब है तो इट मीन पर्सन फैमिली से अलग रह रहा है। तो ये चीजें देखिए आपको इंसाइट मिलेंगी कि ऐसा पर्सन आपके पास आता है, वो फैमिली से अलग रह रहा है, फैमिली दूर रहती है, उसने लव मैरिज की है। आप इमीडिएटली जज कर पाएंगे कि इसका सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड खराब है। तो इसका जो नेम दिया जाएगा आप उस पर फिर उस तरह से कंसिडर करेंगे। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग इस चीज को दिमाग में एक चीज लेकर चले कि हमने कहाँ पहुंचना है, नेम चेंज पर, नेमोलॉजी पर। बेसिक हमारा जो डेस्टिनी है वो नेम की है। ओके। सो ये चीज आप पूरी तरह से दिमाग में रख कर चले। अब हम आते हैं फरवरी मंथ का ही थर्ड अगर डेट है किसी की, तो थर्ड डेट कौन सी होगी? 3 होगी, 12 होगी, 21st एंड 30th। इतनी वर्किंग मैं नहीं समझता कि कोई करेगा या करता है या किसी को इतना जुड़ता है। लेकिन मैं आपको एक एक डेट, मंथ और डेट के साथ चीजें दे रहा हूँ। इनकी वैल्यू आपको अभी नहीं लगेगी। तो जब आप लोग आगे इन चीज पे वर्किंग पे आएंगे और किसी का कुछ ऐसा निकाल के देंगे, उस दिन आपको इस चीजों की वैल्यू पता लगेगी कि हाँ ये वैल्यूबल थी चीजें। ठीक है। अगर अच्छा, रूल सेम ही आता है जो हम पहले बता रहे हैं कि अगर हमने थर्ड डे का लिया है और मंथ सेकंड है, तो डे थर्ड में कौन सा आ गया? 3 तारीख आ गई, 12 आ गई, 21 आ गई, 30 आ गई। इसमें किसी का बर्थ हुआ है, और इंसान का अगर थर्ड हाउस बल में है, क्योंकि ऐसे पर्सन का जो है सेकंड और थर्ड हाउस का कनेक्शन होगा। ओके। ऐसे पर्सन का आप सीधा से निकाल सकते हैं, किसी का सेकंड मंथ में बर्थ हुआ है और डेट 3 है, तो उसका सेकंड और थर्ड हाउस कनेक्टेड है। यहां से ये जो है टेक्निक निकली है। इज दिस क्लियर? कि जैसे मैं कहता हूं कि आपका ये और ये हाउस कनेक्टेड है, कहां से निकली है टेक्निक? यहां से निकली। तो यहां से आप सीधा निकाल लेंगे। अब अगर थर्ड हाउस के आपको सिग्निफिकेशंस मालूम है और सेकंड हाउस के भी, तो आप सीधा सा उस पर पहुंच जाएंगे कंक्लूजन पर कि अगर इसकी अच्छी चीजें आ रही हैं तो इट मीन जो सेकंड हाउस और थर्ड हाउस है उसका कनेक्शन बहुत बेटर, इसको रिजल्ट मिल रहे हैं इंसान को। कि इंसान की जुबान बहुत अच्छी है, इसका पड़ोस बहुत अच्छा है, इसके सिबलिंग्स बहुत अच्छे हैं, इसमें करेज बहुत अच्छा है, ये करेज ही से है। ठीक है। थर्ड हाउस की जो सिग्निफिकेशन है वो ये है, उसके सिबलिंग्स के साथ, अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ अच्छी बनती है, एक अच्छी बॉन्डिंग है। तो दैट मीन्स कि इफ दिस connection between second and third house bhava attains bala, मतलब इन ए गुड स्ट्रेंथ, दोनों हाउसेस, तो सच नेटिव विल मूव वन प्लेस टू अनदर एंड विल अर्न द मनी। मतलब चलते फिरते काम करके वो अच्छा पैसा, धन अर्जित करेगा। एंड सच नेटिव वुड बी हैविंग 3 टाइप्स ऑफ अर्निंग सोर्सेस। 3 तरह के अर्निंग सोर्सेस होंगे ऐसे कि हो सकता है पर्सन जॉब भी करता है, पार्ट टाइम कोई अर्निंग भी है, साथ में जैसे कोई शेयर या शेयर ट्रेडिंग या कोई और ऐसा भी अर्निंग सोर्सेज है, रेंटल इनकम्स है, इस तरह की भी उसकी होंगी। अभी हमने सिर्फ ये बताया कि 3 टाइप्स की उसकी अर्निंग्स होंगी। ठीक है। इनके कंक्लूजन्स पर हम बाद में आते हैं, क्या क्या हो सकती है वो आप लोग इजीली आ जाएंगे। ठीक है। सो सच पीपल विल हैव 2 यंगर सिबलिंग्स। ऐसे लोगों के 2 छोटे बहन भाई होंगे।
क्योंकि सेकंड और थर्ड हाउस स्ट्रेंथेंड है, अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है। तो जिसके दो बहन भाई हैं, आप समझ सकते हैं, इट मीन्स उसका सेकंड और थर्ड हाउस का कनेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है। और द प्रोफेशन ऑफ दैट सच नेटिव कुड बी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल और स्टिचिंग, ऑर्नामेंट्स। तो उसका जो ये प्रोफेशन होगा वो सेकंड हाउस से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें थर्ड हाउस भी साथ में आएगा। सेकंड और थर्ड हाउस दोनों से संबंधित उसके प्रोफेशन होने के चांसेस है। इफ थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्गर और लूजेस द स्ट्रेंथ, किसी तरह से थर्ड हाउस या थर्ड लॉर्ड स्ट्रेंथ लूज कर देता है, वो नहीं है अच्छा, तो इंसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आएंगी। If third house and second house is not stronger, so the person would face a document problem and delay speech also. Delay speech means कि लेट बोलना शुरू हुआ है या बोलते बोलते वो डिले कर देता है, लेट होता है, अटकता है थोड़ा सा। ठीक है, सिबलिंग्स के साथ उसे प्रॉब्लम आएंगी, छोटे बहन भाई के साथ। उसकी अर्निंग्स जो है वो फ्लक्चुएट होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी अर्निंग सोर्स। ओके, सो नाउ a fourth and a second. When second month and fourth date. So February is the second month and date 4 would be fourth day or 13th or 22nd. ठीक है, ये इसमें देखिए थोड़ा सा और इंटेलिजेंसी अपनी लगाइए। इसको आप 2-4 या 4-2 भी ले सकते हैं। सेकेंड मंथ फोर्थ डे या फोर्थ मंथ और सेकेंड डे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों की इंटेलिजेंस ही है कि आप इस तरह से भी इसे खुद से लगाकर देखिए, क्योंकि सिमिलर रिजल्ट्स ही आएंगे। और इसमें भी वही है कि इंसान का उस नेटिव का सेकंड और फोर्थ हाउस का कनेक्शन होगा, दोनों हाउस कनेक्टेड होंगे। और अगर वो दोनों हाउस के लॉर्ड और वो हाउस अच्छे होंगे, इन ए गुड कंडीशंस, सो द इनकम रिलेटेड टू लैंड्स वुड बी देयर, व्हीकल्स रिलेटेड इनकम, ओके, or a teaching profession, even computers also. I mean, such person would be having all sorts of sukh, all sorts of luxury and everything he would be having if his second and fourth lord is in a good position. If second and fourth loses strength or not in a good condition, so there will be mother's interference would be there in their family, a lot of mother's interference. ये सेकंड और फोर्थ हाउस किसी का लॉर्ड और हाउस स्ट्रेंथन नहीं है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे वो सामने दिखेंगे आपको कि मदर की इंटरफेरेंस उस फैमिली में बहुत ज्यादा होगी, जिसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी। ठीक है, एंड देयर विल बी आई एलिमेंट्स इन मदर्स फैमिली, मदर की फैमिली में आंखों की बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को होंगी। ठीक है, and with the speech problem and the problem related to land and property will be there to the native. Native will face problems related to speech as well as land and the property. And
whenever he buys a property or any constructed building, he will get a disappointed. Every time he will get disappointment whenever he buys such a person buy the property. उसे उस चीज का सुख नहीं मिलेगा. Okay. And he would be having a drinking habits also. पीने की आदत होगी उसे. And moreover, above all these things, one more thing would be there. Such person would be wearing spectacles in very early age. अब फिफ्थ और सेकंड का कनेक्शन और सेम चीज है कि अगर किसी का फिफ्थ डेट है, सेकंड मंथ है, अभी हम फरवरी मंथ ही चल रहे हैं, अगर आप ऐसे लेके चलते हैं तो फरवरी मंथ, उसके आगे आप डेट लिख सकते हैं 5/14/23. ठीक है, इन डेट को कोई पैदा हुआ है तो उसका क्या कनेक्शन बना. देयर विल बी कनेक्शन बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ हाउस एंड द सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड, बोथ थिंग्स टुगेदर. ऐसे पर्सन के सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के बीच में कनेक्शन होगा और सेकंड हाउस और फिफ्थ लॉर्ड का भी कनेक्शन होगा. और अगर वो कनेक्शन बहुत अच्छा रहा तो क्या चीज होगी और बुरा रहा तो क्या चीज होगी, उस पर हम बात कर रहे हैं. दिस कनेक्शन इज इन बला और इन गुड पोजीशन. Such person will get a partner of desires. Desirable partner a person will get. A love marriage or arranged marriage, whatever would be there. So a person will get the partner as per his desires. Okay. And person would be having a government job even or government related incomes. Income related to government. Some kind of sort of income would be coming from the government side. उसे चाहे उसकी बिल्डिंग रेंट पर हो, गवर्नमेंट के पास उससे इनकम आ रही है या किसी और तरह से आ रही है, तो उसकी इनकम उससे आएगी. In this family, one more thing would be there. The same Rashi and same Nakshatra people would be there in this family. ज्यादा होंगे. When many people with this same Rashi and same Nakshatra would be there in the family. एक ही तरह के नक्षत्र और एक ही तरह की राशि के लोग बहुत से होंगे. उसे पता चल जाएगा कि इसका सेकंड और फिफ्थ हाउस अच्छा है. मीन सच पर्सन अगर फिफ्थ हाउस से रिलेटेड काम करना चाहता है या उससे संबंधित उसे कोई नाम देना है तो बेटर है, दिया जा सकता है. हमें उसमें डरने की जरूरत नहीं आएगी. फिर हमारे पास आधी चीजें पहले ही क्लियर हो जाती हैं जब हम ये चीजें समझते हैं. ठीक है. इफ द सेकंड एंड फिफ्थ हाउस connection is not good or loses strength, so what would be there? So there will be dissatisfaction in earnings. इंसान जो भी कमाएगा उसे उसमें satisfaction नहीं मिलेगी. There will be delay in promotion. अगर जॉब करता है तो उसे प्रमोशन में डिले रहेगी. And even the improper speech of a person would be seen. इंसान की बहुत improper speech रहेगी. February 2 month and 6th date. 6th date, 15th and 24th. There would be connection between second and sixth house or sixth or second, same thing. Okay. So if this house or this lords having a good strength or in a bala, so such native will have a rental incomes. अब ये रेंटल इनकम कहां से आती है वो आप लोग इनके सिग्निफिकेशंस देख सकते हैं. ठीक है. Food related occupation would be there. A person will be in, or a native will be in police or chemical related work or business or
इन वट एवर जॉब भी कर सकता है, बट केमिकल रिलेटेड। अगर ये सेकंड और सिक्स हाउस अच्छी पोजीशन में नहीं है, और सिक्स लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड की अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है, मतलब एक दूसरे के दुश्मन प्लैनेट्स बैठे हैं वहां पर, या किसी भी तरह से स्ट्रेंथ लूज हो रही है, तो क्या होगा? इंसान की एक तो आई एलिमेंट्स होंगी, आंखों की प्रॉब्लम, आंखों की बीमारी, दांतों की प्रॉब्लम, टूथ एलिमेंट्स, फैमिली डिस्प्यूट, and financial disputes also will be seen. And even a husband and wife would live separate for their earnings. वो अपने काम काज के लिए अलग अलग रह सकते हैं, दोनों दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन किस लिए? अपनी अर्निंग के लिए, वर्किंग से रिलेटेड। would be continuous fights in the family, and there will be loans, heavy loans, we can say, on the family. ये 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो लोन्स तो बनता है। ठीक है, तो हैवी लोन्स इस फैमिली के नेटिव्स पर होंगे। ऑलराइट।